हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको आमिर एकेडमिया पर। आज जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ वो बिल्डिंग मटेरियल्स एमसीक्यूज़ हैं। इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ हैं बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जो बिल्डिंग मटेरियल्स के हैं, जो डिफरेंट हमारे जो टेस्ट होते हैं जैसे कि एसपीएससी, एनटीएस, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी और जो दीगर एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी कोशिश करेंगे कि हम तैयारी करें। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको कोशिश करेंगे कि आसानी के साथ समझें और जो हमारा एग्ज़ाम है उसको क्रैक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, which of the following is used as a binding material in concrete? कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होता है या कौन सा जो हम मटेरियल है वो इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 है सैंड, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है एग्रीगेट एंड ऑप्शन डी है वाटर। तो जो सैंड होती है ये बेसिकली फिलर का काम करती है, बॉन्डिंग का नहीं करती। सीमेंट जो है, सीमेंट जब पानी से मिलता है तो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हार्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है, तो ये बेसिकली बाइंडिंग मटेरियल है। जो एग्रीगेट है ये सिर्फ बल्क और स्ट्रेंथ देता है, बाइंडिंग नहीं। और जो पानी है सीमेंट के साथ हाइड्रेशन रिएक्शन में मदद देता है, खुद बाइंडर नहीं होता। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा हमारा सीमेंट। सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2, which brick is considered the best for construction purposes? कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे अच्छी ब्रिक कौन सी है? ऑप्शन ए फर्स्ट क्लास ब्रिक, ऑप्शन बी सेकंड क्लास ब्रिक, ऑप्शन सी थर्ड क्लास ब्रिक एंड ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो है फोर्थ क्लास ब्रिक। जो राइट आंसर है वो है हमारे पास फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक बेसिकली हाईली ड्यूरेबल होती हैं, यूनिफॉर्म साइज और शेप वाली होती हैं और जो वाटर एब्जॉर्ब होती है वो भी बहुत कम करती हैं। सेकंड क्लास ब्रिक्स जो उनका सरफेस होता है वो थोड़ा रफ होता है और जब हम कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं या जो पार्टीशंस वॉल बनाते हैं या वॉल्स वगैरह बनाते हैं तो फिर उनके ऊपर प्लास्टर करना वो लाजमी होता है। थर्ड क्लास ब्रिक्स ये बेसिकली सॉफ्ट होती हैं और पानी एब्जॉर्ब करने वाली होती हैं, सिर्फ टेम्पररी कामों के लिए। जो टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं, जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक। जो फोर्थ क्लास ब्रिक है ये बेसिकली एक ब्रोकन, इसको कह लेंगे ब्रोकन एक ब्रिक्स होती हैं जो सिर्फ पिलर का काम करती हैं। मोस्टली हम इनको जो है यूज़ करते हैं, हमारा जो फ्लोरिंग होती है वहाँ पे हम इनको जो हमारे एग्रीगेट होते हैं एज ए एग्रीगेट हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है फर्स्ट क्लास ब्रिक। चलें आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। एमसीक्यूज नंबर 3 है, द मेन इंग्रेडिएंट इन ग्लास इज ए सिलिका, एल्यूमिनियम, लाइम, डी जो है हमारे पास मैग्नीशिया है। ग्लास का बेसिक मटेरियल क्या है? सिलिका। ये बेसिकली सैंड का जो है मेन कंपोनेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी ग्लास में जो बनाने के लिए जो है ना मोस्टली यूज होता है। एल्यूमिनियम ये बेसिकली ग्लास को हीट रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी देने के लिए थोड़ा ऐड होता है। जो लाइम होता है सिलिका के साथ कंबाइन होकर ग्लास की स्टेबिलिटी इम्प्रूव करता है। मैग्नीशिया लिमिटेड क्वांटिटी में ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है।
जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सिलिका। सो द राइट आंसर इज सिलिका। चलें आगे चलते हैं हम। The process of heating limestone to redness in contact with air is called slaking, calcination, hydration या setting। लाइमस्टोन को गर्म करने का अमल क्या कहलाता है? बेसिकली क्वेश्चन जो है हमारा, स्लेकिंग जो होता है जब क्विक लाइम में पानी मिलाया जाता है और हीट रिलीज होती है तो वो स्लेकिंग कहलाता है। कैल्सिनेशन, लाइमस्टोन को हाई टेम्परेचर अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करके CO2 निकाल दिया जाता है। एंड जो थर्ड है हमारे पास हाइड्रेशन, किसी सब्सटेंस को पानी एब्सॉर्ब कर लेना, ये हमारी हाइड्रेशन कहलाती है। जो सेटिंग होती है ये मटेरियल जैसे सीमेंट का हार्ड और सॉलिड बन जाना। सो द राइट ऑप्शन इज कैल्सिनेशन। ये क्या करता है? लाइमस्टोन को गर्म करने का अमल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ सीमेंट? सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सीमेंट कौन सी है? ऑप्शन ए क्विक सेटिंग सीमेंट, ऑप्शन बी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ऑप्शन सी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड ऑप्शन डी इज अ लो हीट सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट ये बेसिकली जल्दी सेट होने वाली सीमेंट इमरजेंसी वर्क के लिए इस्तेमाल की जाती है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट ये जो है ड्यूरेबल और केमिकल अटैक रेजिस्टेंट होती है, स्पेशली स्ट्रक्चर्स के लिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ये कॉमन और जनरल कंस्ट्रक्शन यानी हाउसेस, ब्रिजेस में सबसे ज़्यादा यूज होती है। जो लो हीट सीमेंट है वो है कम हरारत बेसिकली पैदा करने वाली सीमेंट। ये यूज होती है मासिव स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स जैसे डैम्स हो गए हमारे यहाँ, जो बहुत ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्रिजेस वगैरह में भी इनको यूज़ किया जाता है, और ताकि जो है हाइड्रेशन जो है हीट वो बेसिकली कम हो, तो ये लो हीट सीमेंट कहलाता है। सो जो सबसे ज़्यादा सीमेंट इस्तेमाल की जाती है वो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच मटीरियल इज बेस्ट suited फॉर डैम्प प्रूफिंग? जो डैम्प प्रूफिंग के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा है? नंबर 1 यानी ए ब्रिक्स, बी सीमेंट मोटार, सी बिट्यूमेन एंड डी इज अ लाइम। जो ब्रिक्स हैं वो पोरस होती हैं, इसीलिए पानी एब्सॉर्ब करती हैं, वाटर प्रूफिंग नहीं करती। बी जो है सीमेंट मोटार, ये प्रोटेक्टिव प्लास्टरिंग देता है लेकिन कंप्लीट वाटर प्रूफिंग नहीं। सी जो है बिट्यूमेन, कंप्लीटली वाटर प्रूफिंग मटीरियल है। ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो डैम्प प्रूफिंग के लिए परफेक्ट होता है। जो डी है लाइम, ये लिमिटेड वाटर रेजिस्टेंट करता है मगर कंप्लीट वाटर प्रूफिंग नहीं होती। तो डैम्प प्रूफिंग के लिए सबसे अच्छा मटेरियल वो है बिट्यूमेन। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, टिम्बर इज सीजन टू। टिम्बर को सीजन करने का मकसद क्या होता है? मेक इट सॉफ्ट, बी इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, सी प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वेपिंग, डी मेक इट हैवी। जो ऑप्शन 1 है मेक इट सॉफ्ट, सीजनिंग के लिए ये मकसद नहीं होता कि इसको सॉफ्ट करें, बल्कि इसकी ताकत को, जो स्ट्रेंथ होती है उसको इंक्रीज करने के लिए। जो बी है वो इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है लेकिन असल मकसद स्टेबिलिटी है।
जो सी ऑप्शन है वो प्रिवेंट श्रिंकेज एंड ड्रेपिंग। मॉइस्चर होता है टिम्बर में और उसी मॉइस्चर को ख़त्म करते हैं, तो उससे जो है ये श्रिंकेज और रैपिंग वगैरह आती है। मेक इट हेवी मतलब है वाटर निकालने से टिम्बर हल्का होता है, भारी नहीं। तो जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो है प्रिवेंट श्रिंकेज एंड ड्रेपिंग, इसीलिए हम इसको सीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रेक शुड नॉट बी लेस देन। फर्स्ट क्लास ब्रेक का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? ए 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो द राइट ऑप्शन इज सी 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर है। ये मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रेक की। जो 3.5 है ये लो स्ट्रेंथ ब्रेक्स के लिए है, और जो 7.0 है ये मीडियम क्वालिटी ब्रेक्स का स्टैंडर्ड है, और जो 10.5 है ये हमारा फर्स्ट क्लास ब्रेक्स का मिनिमम स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ है, और जो 14.0 है ये है हमारे पास हाई स्ट्रेंथ ब्रेक्स या स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए। चले आगे आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का। Which one of the following metal is used in roofing? क्वेश्चन नंबर 9 हमने नहीं किया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। इन अ लाइन विच टाइप इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सी लाइन यूज होती है? ए इज अ क्विक लाइन, फेट लाइन, हाइड्रोलिक लाइन या पुअर लाइन। सो द राइट आंसर इज अ फेट लाइन। जो क्विक लाइन होता है वो पहले पानी के साथ रिएक्ट करके स्लेक्ट लाइन बनाया जाता है। फेट लाइन जो होता है वो स्मूथ फिनिश और वाइट वॉशिंग के लिए बेस्ट लाइन। हाइड्रोलिक लाइन ये वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज वाली लाइन प्लास्टरिंग या अंडर वाटर वर्क में यूज होता है। पुअर लाइन कम क्वालिटी का लाइन जिसमें बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो द राइट आंसर हमारा होगा वो है ऑप्शन बी फेट लाइन। ये हमारा वाइट वॉशिंग के लिए जो लाइन होता है वो होता है फेट लाइन। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन रूफिंग। रूफिंग के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? नंबर 1 इज अ लीड, जिसे हम सीसा भी कहते हैं। ये बेसिकली हेवी और टॉक्सिक वाटर प्रूफिंग के लिए कभी कभी यूज होता है, रूफिंग के लिए नहीं होता। टिन, टिन जो होता है जनरली कोटिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, डायरेक्ट रूफिंग के लिए नहीं होता। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये एक ऐसा मेटल है जो लाइट इन वेट होता है, रस्ट प्रूफ और स्ट्रांग मेटल होता है, रूफिंग शीट के लिए कॉमनली यूज होता है। जो जिंक होता है ये जो होता है ये प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए यूज होता है, कभी कभी रूफिंग शीट्स में भी अलाव के फॉर्म में होता है। मगर जो रूफिंग के लिए मेटल यूज होता है इन ऑप्शंस में से वो है एल्यूमिनियम। सो द एल्यूमिनियम इज अ राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।